Assalamu alaikum. Good morning. Shakil Rizvi here from city of Mississauga, Ontario, Canada. आज जो है दिसंबर की 9 तारीख है और 2023 टेम्परेचर बहुत अच्छा है आज का। सुबह के तकरीबन इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और मैं जो हूँ इस वक्त जा रहा हूँ अपनी किसी क्लाइंट से मिलने के लिए। मेरा जैसे कि आप लोगों को शायद मालूम हो या मैं दोबारा बता देता हूँ कि मेरा ट्रकिंग ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है और मैं उसके अलावा जो है उसी से रिलेटेड जो है थोड़ा कुछ मैं लगेज इंडस्ट्री के अंदर भी हूँ और उसके साथ साथ लिक्विडेशन की बिज़नेस के अंदर भी हूँ। तो वीकेंड पे ज़्यादातर लोग जो है मेरे पास आते हैं यहाँ पे, मेरे आप वेयर हाउस समझ लें या स्टोरेज समझ लें, वहाँ पे लोग आते हैं। मतलब हम लोग ऑनलाइन सामान सेल करते हैं, ऑनलाइन लिस्ट करते हैं और लोग जो है वो चेक करते हैं, बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, जैसे आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पे करते हैं। तो वो उसी तरीके से वो सब होता है यहाँ पे। ये जो है ये स्टॉप साइन है 3 वेज का, 3 जगह से रास्ता और लोग 3 जगह से गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो जो पहले आएगा वो रुकेगा। अब जो नेक्स्ट वाला आ रहा है ये जो है ये 4 वे स्टॉप है। यहाँ चार तरफ से लेफ़्ट राइट और फ्रंट और सामने से लोग आ सकते हैं। अब ये गाड़ी मुझसे पहले आई तो ये मुझसे पहले निकलेगी। ये जो आ रही है ये रुकेगी, अब मैं चले जाऊँगा। तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पे ट्रैफिक कनाडा में चलता है। अब इसके अंदर बहुत से एग्रेसिव ड्राइवर होते हैं जो रुकते नहीं हैं, उनकी वजह से पेडेस्ट्रियन बेचारे मरते भी हैं, डिसेबल होते हैं। तो लेकिन बहरहाल हम लोग तो जब से आए तो अल्लाह का शुक्र है, मैं या मेरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, सब लोग मतलब हम लोग सेफ ड्राइवर हैं। कोई हमने ऐसी कोई गलती नहीं करते कि जिसमें हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो या कोई प्रॉब्लम्स आए या हमें कोई प्रॉब्लम्स आए। बिकॉज एक्सीडेंट कॉस्ट अ लॉट फॉर एवरीवन। जिसका हुआ है, जो इंजर्ड हुआ है उसको भी कॉस्ट करता है, जिसने मारा है उसको भी कॉस्ट करता है। अब यहाँ पे ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि चलो यार गलती हो गई माफ़ कर दो यार, चलो यार कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो इफ़ यू आर एट फॉल्ट यू हैव टू पे द कॉस्ट। तो इसीलिए आप जो है इंश्योरेंस के रेट हाई हैं यहाँ पे जिस जगह मैं रहता हूँ मिसिसागा के अंदर, क्योंकि एक्सीडेंट का रेशो भी है काफ़ी। हमारी जो नेक्स्ट सिटी है उसका नाम ब्रैम्पटन है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। उसकी वजह से बिकॉज मैं वहाँ से क्लोज बाय हूँ तो मुझे हम लोगों को उसका वहाँ का हमें पे करना पड़ता है, जो भी हमारा जो है वो इंश्योरेंस का कॉस्ट होता है। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि आज का वेदर हमारा बहुत अच्छा है, मतलब दिल खुश हो गया। ऑलमोस्ट 11 डिग्री है। यही कल वेदर जो था तकरीबन मेरे ख्याल में -2 के करीब था। लेकिन बहरहाल वेदर तो अभी बहुत ख़राब होगा यहाँ पे क्योंकि विंटर है। तो अगर स्नो ना भी हो रही हो तब भी टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड पे समटाइम चला जाता है -20, 35। ये मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ। टोरंटो आपको शायद समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं मिसिसागा नाम इतना कॉमन नहीं है, तो टोरंटो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझना। और अगर हम आगे की तरफ जाएं जैसे कैलगरी वगैरह है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब टोरंटो से भी ज़्यादा शायद सर्दी होती है वहाँ पे, और बर्फ़ पहले ही स्टार्ट हो जाती है वहाँ एडमिंटन वगैरह जो है एरियाज। तो मैं बस अपने ये सुबह की छोटी सी ड्राइव है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। मेरे क्लाइंट ने आना है अभी 11:45 पे, तो बस वो आएंगे, बस उनको मुझे लेके जाना है, उनको आइटम मुझे शो कराना है। अगर उनकी समझ में आएगा तो वो दे विल टेक इट, नहीं समझ में आएगा तो मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मोस्टली जो पीपल आते हैं वो क्योंकि मेरा जो प्लेस है वो कोई मॉल नहीं है, वो कोई
ऐसा कोई प्लाजा नहीं है, तो जो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं दे ऑलरेडी मेक अप देयर माइंड टू दे हैव टू बाय। सो इस तरह से होता है। तो हम लोग भी अपने ये प्राइसेस उनको पहले से बता देते हैं कि भाई ये प्राइसेस, पिक्चर भेज देते हैं। तो जो लोग आते हैं वो मतलब ऑलरेडी सेटअप होता है कि क्या लेना क्या है आपने और कितनी प्राइस है। ये हमारा सिग्नल स्टॉप हो गया है, यहाँ पे हमें रेड लाइट है तो ग्रीन लाइट का वेट करना है। मैं अपनी जो मेरी वेयर हाउस स्टोरेज है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है सिक्योर्ड फैसिलिटी है, तो हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है या पिन कोड, उसके बाद ही है ना ये डोर ओपन होता है। और रात 10 बजे के बाद ये खुलता नहीं है, लेकिन ये कि जो बिज़नेस है मतलब उनको 24 आवर्स का एक्सेस होता है। सो मेरे पास भी 24 आवर्स का एक्सेस है, मतलब मैं किसी टाइम में भी आ सकता हूँ यहाँ पे। सो ये जो है 3 लोडिंग डोर्स हैं यहाँ पे। ये जो पहला वाला वाइट वाला है जिसमें नंबर 7 लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये ट्रक्स वगैरह के लिए होता है। और जो ये है 7, 9 और 8 तो खैर खुला हुआ डोर। तो ये जो है 9 और 8 जो है, जिसमें से 8 का डोर खुला हुआ, ये जो है ग्राउंड लेवल व्हीकल्स के लिए होती है, जैसे कार्स हो गए, छोटे ट्रक हो गए, इस टाइप के, उन लोगों के लिए ये है कि इजी लोडिंग और ऑफलोडिंग के लिए हो जाए। तो बस मैं इंशाल्लाह अंदर जाऊंगा। और तो यहाँ पे इस तरह से लोगों के यूनिट्स होते हैं। और आज सैटरडे का दिन है, काफ़ी क्वाइट है, ज़्यादातर लोग होते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये इस तरह से अब ये सब डार्क है, जैसे जैसे वॉक करते जाएंगे यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, लाइट ओपन होती चली जाएंगी। और बहुत नीट एंड क्लीन स्टोरेजेस हैं सारे। तो ये मेरा जो है लगेज का है। और इस तरह जो लोग कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे और दे बाय। अभी मतलब लिमिटेड, क्योंकि मैं ये सब पार्ट टाइम करता हूँ, तो इसको मतलब आप ये मत समझें कि ये मेरा फुल टाइम काम है। मेरा फुल टाइम जो है वो ट्रकिंग का काम है। तो लेकिन ये है कि मैं ग्रेजुअली थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो दूँ, तो इसीलिए बस ये तो स्टार्ट किया हमने। देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। तो बहरहाल मैंने कहा जैसे कि मेरा एक कस्टमर आने वाला है, उनका फ़ोन किसी भी टाइम आने वाला होगा, तो बस वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे डील बना के फिर मैं वापस कहीं और कुछ निकलूँगा किसी काम के लिए। अच्छा जी, हमारे एक कस्टमर अभी आ गए हैं। ये उन्होंने क्रिसमस ट्री ख़रीदा है, ये वाइट वाला क्रिसमस ट्री है, आर्टिफिशियल है लेकिन बहरहाल है क्रिसमस ट्री। तो मैं अभी उनको देने के लिए जा रहा हूँ बाहर, देखते हैं। पार्किंग में जो है वहाँ वो कह रहे हैं, मैं इंग्लिश में सही नहीं बोलता हूँ, यूक्रेन से हैं यहाँ तक नहीं शटर करना। कैमरा भी गिर जाएगा, पीछे रख लेता हूँ। आज बड़ा अच्छा वेदर है, बहुत ही बेहतर।
अभी दिसंबर की तो आज आई बिलीव 9 तारीख हो गई है। लेकिन ये कि देखते हैं ऐसा है तो क्या बात है, लेकिन ऐसा होगा। मुझे कोड डालना है डोर खोलने के लिए। अब मुझे जनाब कस्टमर को ढूंढना है कि भाई वो है कहाँ पे। गाड़ियाँ तो खड़ी हुई हैं, कॉल देन करना पड़ेगा। इशारा कर रहा हूँ कि इधर आ जाओ भाई। वो जो गाड़ी आ रही है सामने से ब्लैक कलर की, ये है इनकी गाड़ी। ठीक है सर, मैं इनकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा लेकिन बहरहाल हाय हाउ आर यू। अब वो हमारे कस्टमर तो अब चले गए, तो मैं भी अब थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ किसी तरफ। तो क्योंकि मेरे यहाँ जो कस्टमर आते हैं वीकेंड पे या ड्यूरिंग द डे, वो पब्लिक अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मतलब ओनली बाय अपॉइंटमेंट। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी आके एकदम आजा जनाब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, क्योंकि हम लोग सब ऑनलाइन सेल करते हैं, तो वो सम टाइम वो कोई मैसेज पढ़ते ही नहीं कि बाय अपॉइंटमेंट ओनली, और वो जनाब एड्रेस उनको मिला और वो दौड़ जाते हैं कि जी मैं तो पहुंच गया हूँ यहाँ पे। फिर बार बार वो प्रॉब्लम उन्हीं को होती है, क्योंकि अब हमारा तो सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग है, तो ऑनलाइन सेलिंग में बाय अपॉइंटमेंट ही होता है वो। तो अब मैं अभी फिर वापस जा रहा हूँ, तो आज का दिन थोड़ा स्लो है, इतना ज़्यादा मसरूफ दिन नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, कोई लगेज लेने आ रहा है, तो कोई दूसरा कोई सामान लेने के लिए आ रहा है, लिक्विडेशन का सामान लेने आ रहा है। तो ये सब मामला हमारे चलते रहते हैं वीकेंड के ऊपर, वीकेंड पे और ड्यूरिंग द डे। ट्रैफिक भी इतना आज इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है ट्रैफिक भी। बस मैं ये थोड़ा सा, मैंने 3 साल पहले वीडियोस बनाना शुरू की थी पहले, तो फिर मैं स्टॉप कर दिया था। मुझे स्टॉप नहीं करना चाहिए था आई गेस, क्योंकि अभी मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, तो ग्रेजुअली इसको देख रहे हैं। मैंने तो खैर कोई ऐसा मनी अर्निंग के लिए मैंने कोई वीडियोस नहीं बना रहा। मैं तो बस थोड़ा सा शौक समझ लें, या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ लोगों के साथ, जो कनाडा में रहते हुए जो भी यहाँ पे मामलात हैं, काम के, रहने के, ड्राइविंग के, विंटर के, जो वेदर है। तो बस ये कि आज वेदर अच्छा, तो देखें लोग वगैरह भी सब वॉक कर रहे हैं थोड़ा सा, और काफ़ी बेहतर है आज का वेदर, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है। मतलब ये है कि माइनस कोई नहीं है, 10 डिग्रीज के अंदर है शायद इस वक्त, मुझे सही कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कि मैं देख लूंगा उसको। लेकिन सुबह जब मैंने चेक किया था तो वो इतना ही था, 10 डिग्रीज तकरीबन। अभी कभी फिर ये कि इतना ही होगा। ये जनाब जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस खड़ी हुई है सामने, मिसिसागा की। सब ये ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं अपने, और मेरी गाड़ी में जो है वो पेट्रोल का साइन आ गया कि पेट्रोल नहीं है आपकी गाड़ी में, डलवा लें। अब ये बस निकलती है तो फिर मुझे लेफ्ट बना के फिर मैं मुड़ूंगा। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, टिकट सिस्टम होता है जो। हमने भी बहुत सफ़र किया है बसों के अंदर, शुरू में जब आए थे सालों पहले। बहुत अच्छा सिस्टम होता है बसों का,
हीटेड बसेस होती हैं सब। ये जहाँ अभी मैं रेसिडेंशियल एरिया में आ गया हूँ, यहाँ पे सब दोनों साइड पे घर बने हुए हैं लोगों के। और छुट्टी का दिन है तो मेरे ख्याल में लोग ज्यादातर घरों पे ही हैं, या अभी क्रिसमस के का टाइम चल रहा है तो लोग शॉपिंग्स पे भी निकले हुए होंगे मॉल्स में, इधर उधर काफी बिजी होगा सब कुछ यहाँ पे। तो बस आज का तो बस यही है। चले बस, ये आज का मेरा छोटा सा एक व्लॉग था सैटरडे का, December 9 2023। तो मैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई व्लॉग्स, बट एज आई सेड दैट मैं इस फील्ड में न्यू हूँ, तो जितना भी मैं चाह रहा हूँ प्रोफेशनली जिस तरीके से मैं बना सकूं वीडियो, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर कोई फीडबैक देना है तो कमेंट्स में बता दें कि किस तरीके से मजीद इसको बेहतर किया जा सकता है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।